ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठ। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद के कौन सा सूत्र पढ़ रहे थे? 26 नंबर सूत्र पढ़ा था हमने। 26 नंबर ही पढ़ा था। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति स्वतः। तो जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था वर्ण की नहीं, वो क्या बोलते हैं, यज्ञ के माध्यम से ज्ञान और कर्म का विवेचन हो रहा था। और उसमें हमने देखा था कि कर्म जो है ज्ञान का साधन है। जिसमें भगवत गीता के हमने ये श्लोक देखे थे, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। भगवान बोलते हैं पार्थ से कि यज्ञ दान और तप ये त्याज्य कर्म नहीं है, इनका अनुष्ठान तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये जो हैं मनीषी अर्थात विद्वान लोगों को पवित्र करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कर्म बताया गया है वो निष्काम कर्म की बात की गई है। बोल रहे हैं कि इनका तथा अन्य सब कर्मों का भी अनुष्ठान फल और आसक्ति को त्याग कर करना चाहिए। यहीं पे निष्कामता आ जाती है। तो यह मेरा निश्चय किया हुआ मत है, खुद भगवान बोल रहे हैं ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। संबंध में लिखा है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या ऐसे विशेष साधन भी हैं जो सभी वर्ण आश्रम और योग्यता वाले साधकों के लिए समान भाव से आवश्यक हों? अर्थात जो सब पे अप्लाई होते हैं वैसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है? वो लाइक उन कर्मों की तरफ हैं जो निश्चित कर्म है, आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, वैसा कुछ ऐसा इसमें भी है? जैसे पलकों का झपकाना उठाना, ये ज़बरदस्ती का नहीं, अपने आप होता है, होना ही है, इसको रोक नहीं सकते। सांस लेना छोड़ना, सांस का बाहर आना और अंदर लेना, ये आपके बस की बात नहीं है, ये होना ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं आधा एक मिनट के लिए, तो ये अपने आप होते हैं। इस तरह का कोई ऐसा भी है जो मीन्स इस विद्या में
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के मार्ग में, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में ये सब पे अप्लाई होते हैं। कोई उसको अवॉइड कर ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। अगर हटाएगा उसको तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से या ब्रह्म की प्राप्ति से वंचित रहेगा। उस मार्ग में उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो बोलते हैं समदमाद्युपेतः स्यात् तथापि तो तद्विद्धेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्। तथापि, तथापि मीन्स इसके अलावा भी, मीन्स जो ये कर्म ऊपर बताए गए हैं, अर्थात ज्ञान कर्म का जो विवेचन हुआ है जिन जिन माध्यमों से, उनके अलावा, तो हमने आश्रम व्यवस्था के अनुसार देखा था पहले कि सन्यासी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और ब्रह्मचारी जो इनिशियल है, ये सभी अनुष्ठान करते हैं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में, गृहस्थ विशेष रूप से। और जो संन्यास का मार्ग है वो भी बताया गया है कि जब भी आपके मस्तिष्क में विरज हो, आप मीन्स मस्तिष्क से विरज हो, अर्थात सकाम कर्मों की जहाँ पे निवृत्ति हो जाए, वहीं से आप सन्यासी हो, वहीं से आप परिव्राजक हो। तो वो लोग अलग अलग मीन्स आश्रमों में वहाँ पे अनुष्ठान की बात बताई गई है। तो अब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा भी है जो इस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के मार्ग में या ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में वो अवश्यंभावी है, मीन्स उसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। वह अगर उसको हटाते हैं तो आप ब्रह्म विद्या के मार्ग से बाहर हैं। ब्रह्म विद्या के मार्ग पर हैं तो वैसा करना ही पड़ेगा, वो निश्चित कर्म है उसके लिए। ऐसा क्या है? तो उसके लिए बोल रहे हैं समदमाद्युपेतः स्यात् तथापितो तद्विद्धेस्तदंगतया तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्। तो अन्य कर्म आवश्यक न होने पर भी, अर्थात जितना भी छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन ब्रह्म विद्या के मार्ग में क्या क्या चाहिए? समदमाद्युपेत, सम दम आदि। सम दम आदि अर्थात सम मतलब समन करना। समन करने का मतलब क्या है? शांत रखना। किसको? इंद्रियों को। दमन, वश में रखना। सम दम आदि, आदि बोला गया में उसके साथ कुछ और जो भी उनसे रिलेटेड हैं वो सब कुछ जो भगवान ने भगवद गीता में अच्छे से वर्णन किया है। प्रत्याहार की बात की है कछुए के माध्यम से। जैसे कछुआ खतरे की आहट पाते ही अपना सभी अंगों को समेट लेता है, तो उसी प्रकार से साधक को रहना चाहिए। साधक को अपने अंगों को वैसे ही समेट लेना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को वश में करना चाहिए। यदा संघरते चायम कुर्मो अंगानि वसर्वसः। तो इस तरह से रहना, अर्थात जब ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में आप हैं, अर्थात ब्रह्म विद्या के मार्ग में हैं, तो ये निश्चित है कि ऐसा करना होगा आपको। ये अगर इतना नहीं करेंगे तो ब्रह्म विद्या के मार्ग से बाहर हैं आप। उस मार्ग पे आप चल ही नहीं कर सकते। सम और दम के बिना, सम दम आदि के बिना आप चल ही नहीं सकते। इंद्रियों को शांत रखना और उनको वश में रखना, और जहाँ भी खतरा दिखे वहाँ से उसको हटा लेना, ये सब जरूरी है। स्यात्, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तद अंगतया,
उसके अंग रूप से, किसके अंग रूप से? ब्रह्म विद्या। तद्विद्ये, तद्विद्ये, उस विधि से, किस विधि से? सम दम आदि का विधान होने के कारण उस विद्या में सम दम आदि का विधान है निश्चित रूप से, इसको नहीं निकाला जा सकता। तेसाम, उनका, अवश्यानुष्ठेयत्वात्, इनका अनुष्ठान अवश्य करना है। अगर इनके अनुष्ठान को निकाल दिए, अर्थात सम दम आदि के अनुष्ठान को अपने मार्ग से, अपने मीन्स जो अनुष्ठान हैं अर्थात जो भी कर्म करते हैं उनसे इनको अगर बाहर निकाल दीजिए तो आप ब्रह्म विद्या के मार्ग पे है ही नहीं। व्याख्या में देखिए क्या क्या बोलते हैं। श्रुति में पहले ब्रह्मविद्या के महत्व का वर्णन करके कहा गया है कि यह ब्रह्मविद्या की महिमा नित्य है, यह न कर्मों से बढ़ती है और न घटती है। इस महिमा को जानना चाहिए। ब्रह्मविद्या की महिमा को जानने वाला पाप कर्मों में लिप्त नहीं होता। इसलिए इस महिमा को जानने वाला साधक शांत अंतःकरण का संयमी, वही जो समन बोला गया है, दान अर्थात दमन, इंद्रियों का संयमी, अपने आप को, वही इंद्रियों को शांत रखना और उनको वश में रखना। उपरत तितिक्षु, और ध्यान में स्थित होकर, उपरत मन से इनसे ऊपर उठ जाना, तितिक्षु इच्छाओं का न होना, तृष्णा इच्छा का न होना, और ध्यान में स्थित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखना। आत्मन्येवात्मना तिष्ठः, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अपने आप से अपने आप में स्थित रहें। और ये बात कहाँ बोली गई है? बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23। समन करना, दमन करना, उपरत तितिक्षु, ध्यान में स्थित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखना, अपने आप से अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। इस प्रकार श्रुति में परमात्मा को जानने की इच्छा के साधन के लिए सम दम आदि साधनों का ब्रह्म विद्या के अंग रूप से विधान है। ये ब्रह्म विद्या का अंग है, इसको हटाया ही नहीं जा सकता। अगर इसको काट दिए तो ब्रह्म विद्या को आपने पंगु कर दिया, आप तो ब्रह्म विद्या के मार्ग से विचलित हो गए, वहाँ पे आप मीन्स आप ब्रह्म विद्या में हो ही नहीं एक रूप से। तो इस कारण उसका अनुष्ठान करना साधक के लिए परम आवश्यक हो जाता है। ये अवश्य कर्तव्य है ब्रह्म विद्या के मार्ग में। अतएव जिन साधक के लिए ये वर्णाश्रम के यज्ञादि कर्म आवश्यक न हो, अर्थात जो अनुष्ठान न करें, लाइक ब्रह्मचारी हो गया, सन्यासी हो गया, तो ये अनुष्ठान अगर नहीं भी करते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या के मार्ग में तो केवल उनकी ज़रूरत नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा है, न तो कोई सुश्रुआ की ज़रूरत है, न ही अग्नि की ज़रूरत है, न समिधा की ज़रूरत है, न ही वो यज्ञ में अर्पण करने वाली सामग्री की ज़रूरत है। भगवद गीता में भी बोल रहे हैं भगवान, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, अर्थात ज्ञान ही सब कुछ है, उन सब की अलग से ज़रूरत नहीं है। फिर भी अनुष्ठान करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो इनका अनुष्ठान नहीं करते हैं उनको भी किनका अनुष्ठान करना पड़ेगा? समदम का। समदम तो होना ही चाहिए, वरना इस मार्ग पे आप बढ़ ही नहीं सकते, एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। इंद्रियों का संयम नहीं है और इंद्रियों का अपने वश में, इंद्रियां अपने वश में नहीं हैं, तो आप इस मार्ग पे नहीं चल सकते। तो बोल रहे हैं कि सम दम तितिक्षा ध्यानाभ्यास आदि साधनों से संपन्न अवश्य होना चाहिए। सूत्र में आए हुए तथा शब्द से उपर्युक्त भाव
तो निकलता ही है। उसके अलावा यह भाव भी व्यक्त होता है कि अधिकांश साधकों के लिए तो पूर्व सूत्र के कथनानुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित सभी कर्म आवश्यक हैं, किंतु वैराग्य और उपरति आदि किसी विशेष कारण से किसी किसी के लिए अन्य कर्म आवश्यक न हो, अर्थात जिनके लिए अनुष्ठान आवश्यक नहीं है, यज्ञ आदि अनुष्ठान नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी बोला गया और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं उन अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी उस ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में ये सम दम आदि इनको मीन्स इनसे हट करके और सोचिए कि ब्रह्म प्राप्त हो जाए या ब्रह्म विद्या का अनुगामी बन जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है, असंभव है। इंद्रियों पे संयम और इंद्रियों पे नियंत्रण, ये दोनों चाहिए। तो ये अनुष्ठान अर्थात सम दम आदि का अनुष्ठान अवश्य है इस क्षेत्र में। तो वही जो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अर्थात जो इच्छा उत्पन्न हुई है कि ऐसे भी साधन हैं जो आश्रम व्यवस्था में बताए गए हैं कि कुछ नहीं करने पर भी, मीन्स कोई अनुष्ठान न करने पर भी वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती। तो क्या ब्रह्म विद्या के मार्ग में कोई ऐसे अनुष्ठान हैं जिनको नहीं छोड़ा जा सकता? तो बता रहे हैं हाँ, ये है सम दम आदि, सम दमाद्युपत। तो इनको नहीं छोड़ा जा सकता, इनको छोड़ दिए तो आप ब्रह्म विद्या के मार्ग से बाहर। क्लियर हुआ? कोई प्रश्न है? तब आगे संबंध बोलते हैं। श्रुति में कहीं कहीं यह वर्णन मिलता है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अन्न अभक्ष्य नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद 5:2-1 और बृहदारण्यक उपनिषद 6:1-14, ये दोनों उपनिषद बोलते हैं कि जो ब्रह्म विद्या का नाम नहीं, प्राण विद्या के नाम से बोला है, प्राण विद्या के रहस्य को जो जानने वाले हैं, प्राण विद्या मतलब जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी फोर्स, जिसको योग में भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वाइटल एनर्जी फोर्स, प्राण विद्या। तो जो कि अवश्य होनी चाहिए, इस शरीर के संचालन के लिए अवश्य होनी चाहिए, वो चली गई तो सब कुछ चला गया। वो चली गई मतलब कि आत्मा से रहित हो गए आप, मृत्यु हो जाती है। तो जो प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले हैं, उनके लिए कोई भी अन्न अभक्ष्य नहीं होता, अर्थात वो कुछ भी खा सकते हैं। हम अवॉइड करते हैं ना नॉर्मली लाइफ में, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, नॉट ओनली रिलीजियसली या फिर पुण्य पाप की दृष्टि से, ऐसे बीमारियों की दृष्टि से भी। तो स्पेशली यहाँ हम पुण्य पाप की दृष्टि से भी ले सकते हैं। हम नॉर्मली शाकाहार मांसाहार तो ऐसे वैसे, मीन्स इस शाकाहार में भी ये नहीं, मशरूम नहीं खाते कोई, तो कोई कुछ नहीं, कुछ लोग अंजीर नहीं खाते, पता है ना, बहुत सारे लोग अंजीर नहीं खाते। क्या? जो फिग होता है ना, फिग, हाँ। उसको बहुत सारे लोग नहीं खाते, मशरूम को कई लोग नहीं खाते। आपके हिसाब से मशरूम क्या है? हाँ, मेरे हिसाब से तो मशरूम सब्जी है। हाँ सब्जी है, शाकाहारी है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले को कुछ भी अभक्ष्य नहीं, अर्थात कुछ भी खा सकता है।
ऐसा है क्या? ऐसा उपनिषद बोल रहा है। प्राण विद्या है क्या एग्जैक्टली? प्राण विद्या मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। जो प्राण की बात हम इतने पंच प्राण की बात करते हैं, वही पंच प्राण, उन पंच प्राणों की विद्या को जानने वाला, अर्थात उनके होने से हम हैं, न होने से नहीं है। ऐसा ही है ना, प्राण निकल गया तो गए अगले जन्म के लिए। तो किसी के अभाव में है या स्वभाव में है ये? हाँ, वही देखते हैं ना, भाव में है कि स्वभाव में है। क्यों ऐसा बोला है श्रुति ने? हम तो इतना इतना काट छाट करते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो। तो फिर श्रुति ऐसा क्यों बोल रही है कि प्राण विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए कुछ भी अन्न अभक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है, अर्थात सब कुछ खा सकता है। तो विचार तो यही दिख रहा है कि कुछ भी खा सकता है, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, कहीं अच्छी जगह पे बना हुआ है और बुरी जगह पे बना हुआ, कहीं फेंका हुआ कूड़े कचरे में हो या कुछ भी हो, कुछ भी खा सकता है। तो देखते हैं कैसे है, क्या है। तो इसलिए साधक को अन्न के विषय में भक्ष्य का विचार रखना चाहिए या नहीं, अर्थात साधक को भक्ष्य और भक्ष्य अर्थात क्या खाने योग्य है, क्या खाने योग्य नहीं है, इसका विचार रखना चाहिए कि नहीं, या सब कुछ खा लेना चाहिए, जो मिले वो खा लेना चाहिए। तो इस जिज्ञासा पर कहते हैं सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। दर्शन की बात आई है, उपनिषद की बात आई है। दर्शन में ऐसा बोला गया है, दर्शन ऐसा वर्णन करता है, अर्थात उपनिषद ऐसा बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वान्नानुमति, सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति, च प्राणत्यये। प्राणत्यये मीन्स जब प्राण निकलने वाले हों, प्राण निकलने की संभावना हो, अर्थात प्राण न बचने वाले हों आप, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। प्राण रक्षा में कुछ भी। हाँ, ये तो अभाव में कहा उन्होंने। हाँ, मीन्स जब प्राण रक्षा करनी हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। मतलब सर्वाइवल के हिसाब से, हाँ, टेस्ट के सर्वाइवल, हिसाब से। हाँ, टेस्ट के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए। जब सूखे से कहीं पे कुछ भोजन नहीं है तो जो भी मिला खाने को खा सकते हैं, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप पक्के फ्रूटेरियन है, वेजिटेरियन है, अपने आप को पक्का वैष्णव बोलते हैं, त्रिपुंडधारी है, लेकिन आपको वो कुछ ऐसा मांस में मिलता है जो कि वेजिटेरियन में वो मिलता ही नहीं है, और उसके खाने से आपकी जान बचने वाली है, तो आप खा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। तो प्राण रक्षा के लिए, जब प्राण रक्षा का सवाल आ जाए कि इस खाने से, जो कि मैं खाता नहीं हूँ, इस खाने से प्राण रक्षा हो सकती है, तो आपको खाने की अनुमति है, दर्शन अनुमति देता है, अर्थात उपनिषद अनुमति ऐसा देता है। देखते हैं, टेस्ट के लिए नहीं, प्राण रक्षा के लिए, स्वाद चखने के लिए नहीं। ये कौन सा उपनिषद दे रहा है यार? ये कौन सा उपनिषद दे रहा है, इसको बैन करना पड़ेगा। छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्य और छांदोग्य। तो देखिए क्या लिखा है, चलेंगे छांदोग्य पे चलेंगे। तो बोल रहे हैं, श्रुति में एक कथा आती है। क्या कथा है, उस कथा को यहीं पे देख लेते हैं, अर्थात उपाख्यान है।
कहानी सुनाने वाली कथा नहीं है, मीन्स ये वास्तविक घटना की तरह इसको लेना है, वास्तव में ऐसा है। किसी समय कुरु देश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। सूखा भी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टिड्डियों का अटैक हो गया और फिर ओला भी पड़ गया ऊपर से। ओला नॉर्मली गर्मी के दिन में पड़ता है, जो गर्मी की स्टार्टिंग होते है, गेहूँ वगैरह अब पकने वाला होता है, उसी टाइम पे इतने ओले पड़ते हैं कि सब जमीन में दब जाता है टूट टाट के। तो उस समय उशस्ती नाम के एक विद्वान ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविद अपनी पत्नी आटिकी के साथ एभ्य ग्राम में रहते थे। तो वे दरिद्रता के कारण बड़े संकट में थे, अर्थात ऐसे ही वो भिक्षावृत्ति के होंगे और फिर ऊपर से ये अटैक हो गया टिड्डियों का और ओला पड़ गया, जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की होगी वो सब उजड़ गया। तो कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनके प्राण जाने की संभावना हो गई, प्राण संकट में आ गए। तब वे एक महावत के पास गए। महावत मतलब जो हाथी पे बैठ के हाथी का वो संचालक होता है। तो क्या खा रहा था, उड़द खा रहा था, उड़द की दाल थी उसके पास, वो खा रहा था, एक्स्ट्रा नहीं था उसके पास, वो जिस थाली में खा रहा था वही था। तो उन्होंने उससे खाने के लिए उड़द मांगा। देखिए ब्रह्मविद है यहाँ पे, वैसे इस कहानी में वो मांस वगैरह भक्षण की बात नहीं आई है, बट उड़द को नॉर्मली जैसे बाकी मोटे अनाज मिलेट्स में की संज्ञा दी, मिलेट्स को अभी तो सारे प्रोटीन की वजह से और विटामिन्स की वजह से मिलेट सभी लोग खाते हैं, वरना वो पहले अवॉइड करते थे। मीन्स अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं तो वो मिलेट्स वगैरह नहीं खाते थे, मोटे अनाज नहीं खाते थे, तो उसी कैटेगरी में उड़द भी आता था। तो वो उड़द खा रहा था, तो उससे इन्होंने उड़द मांगा। तो महावत ने कहा मेरे पास इतना ही है, अर्थात जो मैं खा रहा हूँ यही है, और इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है, अर्थात ये मेरा जूठा है। आप तो ब्रह्मविद दिखते हो, आप मेरा जूठा कैसे खाओगे? एक तो मैं इसे खा रहा हूँ, उड़द है, उड़द तो आप खाते नहीं होगे, ऊपर से मेरा जूठा है, इतना ही है मेरे पास, इसको कैसे खाओगे? तो सस्ती बोले इन्हीं में से मुझे दे दो, अर्थात जो खा रहे हो उसी में से मुझे दे दो। तो महावत ने वे उड़द उनको दे दिए, अर्थात जो खा रहा था उसको उन्होंने दे दिया, महावत ने इनको सस्ते को दे दिया और कहा कि यह जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। अर्थात जब वो खा लिए उड़द तो उनको पानी पीने को दिया, तो सस्ते ने पानी पीने से मना कर दिया। उड़द खा लिया, पानी पीने से मना कर दिया। तो उस सस्ते ने कहा कि नहीं यह जूठा है। तो महावत बोला कि उड़द भी जूठा था, उड़द क्यों खाया? वो जो पानी था उसने पानी पिया था तो पानी जूठा था। तो महावत पूछा कि उड़द भी तो जूठा था, उड़द भी नहीं खाना था। तो फिर वो सस्ती बोले कि वहाँ पे प्राण रक्षा का सवाल था, क्योंकि अगर उड़द मैं नहीं खाता तो मैं मर जाता। तुम जो खा रहे थे और उससे मांग करके जूठा हो या कुछ भी हो, अगर मैं तुमसे मांग करके नहीं खाया होता तो मेरी प्राण रक्षा असंभव थी, अर्थात मैं मर जाता। लेकिन अभी पानी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं जूठा पानी पीऊँ, ठीक? तो जल कहीं और पी लूँगा अभी।
ऐसा छांदोग्य उपनिषद 1:10-1-7 में बोला गया है। चलिए देखते हैं छांदोग्य उपनिषद में वास्तव में ऐसा है। 1:10-1 मतलब श्रुति भक्ष अभक्ष का भेद बताती है। हाँ, तो वहां पर वेज और नॉनवेज का आता है प्रश्न। हाँ मीन्स इसके माध्यम से आप सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र बोल रहा है जब प्राण संकट में हो तो आप कुछ भी खा सकते हैं। और मीन्स खाने की वजह से, मीन्स इसके खाने से आपकी जीवन रक्षा हो सकती है, तो वहाँ पे आप खा सकते हैं। प्राण रक्षा जरूरी है। 1:10-1 1:10 में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में, 10म खंड। मठची हतेशो गुरुस्वाटिक्या सह जायोयो सस्तिर्ह चाक्रायण इभ्यग्रामे प्रद्रागणक उवास। ओले और पत्थर पड़ने से पूर्व देश की खेती चौपट हो जाने पर वहाँ ईभ्य ग्राम के भीतर आटिकी पत्नी के साथ चक्र का पुत्र उशस्ती दुर्गति की अवस्था में रहता था। फिर आगे बोलते हैं, सहेभ्य कुलमासा खांतंतम विभिक्षेतम होवाच नेतो अन्ये विद्यन्ते यच्च ये मा इमा उपानिहिता इति। तो उसने भुने हुए उड़द खाने वाले महावत से याचना की। अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो शॉर्टकट में लिखा था, यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। वो उड़द कैसा था? उड़द भी ठीक ठाक नहीं था। एक तो वो खा रहा था, उसका जूठा था, और फिर वो कैसा था? घून लगा हुआ था। जो नॉर्मली अनाज में लगता है ना, वो काला काला घून, आधा खाया हुआ वो उड़द था, खराब उड़द था। तब उसने उससे कहा, इन जूठे उड़दों के सिवा मेरे पास और नहीं है, अर्थात मैं जो खा रहा हूँ यही है। तो जो कुछ एकत्र थे वे सब के सब तो मैंने भोजन पात्र में रख लिए और वो जूठा हो गया है। तो बोलते हैं, एतेषां मे दहीति होवाचतानस्मै प्रदद्दौ हन्तानुपानमित्युष्टिं वे में पीतान स्यादिति होवाच। तो उशस्ती ने बोला कि तुम मुझे इन्हें ही दे दो, अर्थात जो खा रहे हो उसी को दे दो। तो ऐसे उशस्ती ने बोला। तब महावत ने वे उड़द उसे दे दिए और कहा, या अनुपान भी ले लो। अनुपान मीन्स जल ग्रहण कर लो, या जो कुछ भी पीने के लिए वो रखा था, तो नॉर्मली पानी ही रहता है। तो इस पर वह बोले, कौन? उशस्ती, इसे लेने में मेरे द्वारा निश्चय ही उच्छिष्ट जल पिया जाएगा, अर्थात जूठा किया हुआ जल है। तो बोल रहे हैं, अजीविष्य मान खादन नीति होवाच कामो मां उदपानमिति। बोला कि अगर ये पानी में जूठा लग रहा है तो क्या उड़द उच्छिष्ट नहीं था? ये उड़द जो खा रहे हो मेरा दिया हुआ, ये उच्छिष्ट नहीं है, ये जूठा नहीं है। तो उन्होंने कहा, इन्हें खाए बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, अर्थात इनको तो मैं प्राण रक्षा के लिए खा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? प्राण रक्षा में जो भी खाने की जरूरत पड़े या जो खाने के लिए उपलब्ध हो वो खा लेना चाहिए। तो और यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया गया कि ब्रह्मविद का, कोई साधारण का नहीं, ब्रह्मविद का एग्जाम्पल है। मतलब ये दिखा रही है श्रुति कि प्राण रक्षा में आप
खा सकते हैं। जहाँ पे प्राण रक्षा की जरूरत पड़े तो जिस भोजन से आपको जो कुछ भी मिले उसको खा करके प्राण रक्षा करनी चाहिए। फिर बोलते हैं कि जलपान तो मुझे यथेच्छ मात्रा में मिलता है, यथेच्छ मात्रा में मिलता है, अर्थात जलपान की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है मेरे पास, पानी मिल जाएगा, खाना नहीं है। तो फिर आगे बोलते हैं सह खादित्वातिशेषान् जायाया आजहार साग्र एव सुभिक्षा बभूव तान प्रतिगृह्य निदधो। तो उन्हें खाकर वह बचे हुए उड़दों को अपनी पत्नी के लिए ले आया। जो जूठा उड़द खाए थे वो खा लिए और उसमें से बचा के अपनी पत्नी के लिए लाए, वो भी भूखी है। तो अब पहले ही खूब भिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, अतः उसने उन्हें लेकर रख दिया, अर्थात तो उनको कहीं से उनकी पत्नी को भिक्षा मिल गया था। फिर बोलते हैं सह प्रातः संजिहान उवाच यद बतान्नस्य लभेमहि धनमात्रां राजासो यच्छते सा मां सर्वैरात्रिज्ये वृणीतेति। तो उसने प्रातःकाल शय्या त्याग करने के अनंतर पत्नी से कहा यदि हमें कुछ अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन प्राप्त कर लेते, क्योंकि वह राजा यज्ञ करने वाला है, वह समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए मेरा वरण कर लेगा, अर्थात मेरा चुनाव कर लेगा। तो उसके लिए कुछ धन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ तो मीन्स जाऊंगा तो धन खर्च होगा। इसके बाद से आगे अलग उनका प्रकरण शुरू होता है। हमारा जो है 5वें तक ही पूर्ण था, फिर भी देख लेते हैं एक और। तम जायो वाच हंत पत इमा एव कुल मासा इति तान खादित्वाम यज्ञम विततमेयाय। तो उससे उसकी पत्नी ने कहा स्वामी वे उड़द ही ये मौजूद हैं, उड़द ही मौजूद हैं, अर्थात जो उनका जूठा महावत का जूठा लेकर आए थे वो मौजूद है। उसस्ती उन्हें खाकर ऋत्विजों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाला उस यज्ञ में गया। उसी उड़द को खा करके, जूठे उड़द को खा करके फिर ऋत्विजों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ में गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ऋत्विक कर्म के लिए मेरा वरण कर लेगा, इस बात पे फोकस कीजिए। इनको निमंत्रण नहीं मिला है कोई, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये भी प्रलोभन है कि मीन्स प्रलोभन क्या, ये इच्छा है कि वहाँ जा कर के शायद मुझे ऋत्विज कर्म भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाए, भूखे नहीं मरना पड़ेगा। तो फिर आगे क्या है, तत्रोद्गात्रिनास्तावो तावे स्तोष्यमाणानुपो अविशेष सह प्रस्तोतास्मुवाच। वहाँ जाकर स्तुति के स्थान में स्तुति करते हुए उद्गाताओं के समीप बैठ गया। पहले से ऋत्विज थे, यज्ञ शुरू था, तो उद्गाता जो थे अर्थात चैंटिंग कर रहे थे जो, उनके समीप बैठ गए और उन्होंने उसस्ती ने प्रस्तुता से कहा, प्रस्तुता मीन्स जो ये चैंटिंग कर रहे थे, प्रस्तोत्तर्या देवता प्रस्ताव मन्वायता ताम चेद विद्वान प्रस्तुष्यति मूर्धाते विपत्तिष्यति। तो राजा से ये बात नहीं कर रहे हैं, प्रस्तुता से बात कर रहे हैं। हे प्रस्तुता,
जो देवता प्रस्ताव भक्ति में अनुगत है, अर्थात जिसके लिए प्रस्ताव रख रहे हो उस देव को, यदि तुम उसे बिना जाने प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। उसके बारे में जानते हो जिसके बारे में मंत्र पढ़ रहे हो, अगर ऐसा कर बिना जाने मंत्र पढ़ रहे हो तो ये तो बहुत अपमान का विषय है। उसी को इसमें उपनिषद में हर जगह आता है कि मस्तक गिर जाएगा, अर्थात सिर झुक जाएगा। कैसे बिना जाने किसी का मंत्र पढ़ रहे हो? तो ऐसे करके क्या कर रहे हैं, एवमेवोद्गातारमुवाचोद्गातर्या देवतोद्गीतम अन्वयत्ताताम चेद विद्वान् गास्यति मूर्धाते विपत्तिस्यति। इसी प्रकार उसने उद्गाथा से भी कहा, अर्थात दूसरे जो उद्गान करने वाला है, एक प्रस्तुता, प्रस्तुता को एक प्रकार से होता के रूप में ले सकते हैं। फिर उद्गाता से कहा कि हे उद्गात, जो देवता उद्गीत में अनुगत है, यदि तुम उसे जाने बिना उद्गान करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। तो इसी तरह से क्या है कि वो जितने भी उद्गाता, होता, अध्वर्यु, इन सबके पास जा करके बोल रहे हैं। प्रतिहार्य यहाँ देखिए लिखा है। तो फिर क्या हुआ कि तब उससे यजमान ने कहा, मैं आप पूज्य चरण को जानना चाहता हूँ। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ये लास्ट वाला देख लेते हैं, इसमें क्या बोला है। इसी प्रकार प्रतिहर्ता से भी कहा, प्रतिहर्ता जो देवता प्रतिहार में अनुगत है, यदि तू इसे बिना जाने प्रतिहार करोगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा, अर्थात अपमान होगा। तब वे प्रस्तुता आदि अपने अपने कर्मों से उपरत होकर मौन होकर बैठ गए। ये बात आती है, अर्थात सभी चुप हो गए, अर्थात कोई भी किसी देवता के बारे में नहीं जानता था। तो चुप हो गए तो फिर यजमान, अर्थात जो यज्ञ अनुष्ठान करता था, उसने पूछा कि आप कौन हो? तो इन्होंने बताया कि मैं चक्र का पुत्र उशस्ती हूँ। तो मैंने इन समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए श्रीमान को खोजा था। कौन बोल रहा है? यजमान बोल रहा है कि मैंने तो आपको इन सब ऋत्विक कर्मों के लिए खोजा था, लेकिन आप मिले ही नहीं। तो इसलिए मैंने दूसरे ऋत्विकों का वर्ण कर लिया। तो फिर बोल रहे हैं कि भगवानस्त्वेव में सर्वे रात्विज्योरिति तथेत्यथ तर्ह्येत एव समतिसृष्टा स्तुवतां यावत् त्वेभ्यो धनं दद्यास्तावमम्मा दद्या इति तथेह यजमान उवाच। तो बोल रहे हैं कि मेरे समस्त ऋत्विक कर्मों के लिए श्रीमान ही रहें, ऐसा यजमान बोल रहा है। या जितने भी ऋत्विक कर्म हों, उन सारे ऋत्विक कर्मों को आप ही संपन्न कराएं। ऐसे करके उन्होंने वर्ण कर लिया इनका। ऐसा सुनकर उशस्ती ने कहा ठीक है, और बोला अच्छा, तो मेरे द्वारा प्रसन्नता से आज्ञा दिए हुए ये ही लोग स्तुति करें। अब फिर बोल रहे हैं कि जो बैठे हैं ये लोग, मीन्स होता, अध्वर्यु, उद्गाता वगैरह, यही लोग स्तुति करें, और तुम जितना धन इन्हें दो उतना ही मुझे देना है। उशस्ती बोल रहे हैं जितना इनको दोगे उतना मुझे देना। तब यजमान ने कहा ऐसा ही होगा। उसके उपरांत तो उशस्ती के पास प्रस्तोता आया और बोला, भगवान आपने मुझसे कहा था कि यह प्रस्तोता जो देवता प्रस्ताव में अनुगत है, यदि तुम उसे बिना जाने प्रस्ताव करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। सो वह देवता है कौन? तो यहाँ से आगे प्रकरण चलता है और वो बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा यहाँ से क्या लेना है? ये है कि जो सबसे प्रकांड विद्वान है,
जिसको राजा ढूंढ रहा है, यजमान ढूंढ रहा है कि कहीं मिल जाए, वो मिल नहीं रहा है, उसके न मिलने की वजह से दूसरे ने त्विज रखा यज्ञ अनुष्ठान के लिए, और वो क्या है, भूखमरी का शिकार हो गया है। तो इस हालत में जो कि सबसे प्रकांड विद्वान है वो भी अपना प्राण नहीं छोड़ सकता, अर्थात वहाँ पे जब प्राण रक्षा की बात आए तो वहाँ प्रतिष्ठा काम नहीं आती, प्राण रक्षा जरूरी है। तो सबसे प्रतिष्ठित विद्वान भी महावत का जूठा उड़द खा रहा है। तो इसलिए प्राण रक्षा में जिससे आपकी प्राण रक्षा हो सके, जिस भोजन से, उस भोजन को कर लेना चाहिए, कहाँ कहीं पे भी किसी अवस्था में मिले। यहाँ तक कि यहाँ पे भाव ये जागृत होता है कि वहाँ पे ये भी नहीं देखना है कि इस भोजन को खाने से मुझे बीमारियाँ हो जाएंगी। हो सकता है बीमारियाँ हो जाए, नहीं होंगी तो ठीक बात है, हो जाएंगे भी तो उसको झेल लेंगे, दवा कर लेंगे। अगर नहीं खाया तो ऐसे भी मर जाऊंगा, तो उससे अच्छा है खा लूं। तो भाव ये है कि प्राण रक्षा में कुछ भी खा सकते हैं। और पानी पीने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि पानी की उस समय जरूरत नहीं थी, बोले कि पानी तो मुझे मिल जाता है, ये खाने को नहीं है मेरे पास, अगर इसको नहीं खाया तो मेरा मरना निश्चित है। तो इसी को आगे अब देखते हैं कैसे समझा रहे हैं। श्रुति में कही हुई इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, नॉट ओनली मनुष्य, कोई भी प्राणी, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। जब आपका खाने का काम चल रहा है, आप जिस भी भोजन में संतुष्ट हैं, तो वैसा भोजन करिए, अपने आचार विचार के हिसाब से, स्वाद के लिए कुछ भी नहीं खा लेना है। तो जब प्राण रक्षा करने की बात आए तो वहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि उड़द खाने के बाद उस हस्ती ने जल ग्रहण न करके इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया कि जल तो मुझे मिल जाता है, ये जूठा जल नहीं पीऊँगा। उड़द जूठा था, उसे मैं खा लिया क्योंकि उसके खाए बिना मेरे प्राण रक्षा नहीं हो सकती थी। तो प्राण रक्षा में जो भी मिले प्राण रक्षा के लिए उसे खा लेना चाहिए। अतएव वहाँ जो यह कहा है कि इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष्य नहीं होता, सूत्र में बोला है ना, तो उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने में है, न कि अभक्ष्य भक्षण के विधान में। मीन्स इस सेंटेंस का मतलब यह है कि प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति है। प्राण विद्या का ज्ञान क्या है? प्राण की रक्षा के लिए कुछ भी, जो भी भक्षण करने मीन्स मैं खा सकता हूँ और उससे प्राण बच सके, उसको खा लूँ, ये प्राण विद्या है। न कि अभक्ष्य भक्षण के विधान में। उसका विधान ये नहीं है कि जो खाने योग्य नहीं है, आपके खाने योग्य नहीं है, जो आप नहीं खाते हो, उसको भी किसी के बहकावे में आकर के या टेस्ट में आकर के या किसी भी तरह से खाने लगो, ऐसा नहीं। प्राण रक्षा में खा सकते हो, क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष्य का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। अगर ऐसा कहें कि कुछ भी खा सकते हैं कभी भी, तो इस बात का विरोध हो जाएगा, श्रुति का विरोध हो जाएगा। तो इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। इससे ये भी सिद्ध होता है, अर्थात यहाँ पे इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसे विचार देखे हैं कि जैसा आप आहार खाओगे वैसा ही आपका व्यवहार होगा।
जैसा आपका भोजन होगा वैसा ही व्यवहार होगा। तो अगर आप अभक्ष्य भक्षण अर्थात कि बुरे भोज्य पदार्थ खाओगे तो आपके स्वाभाविक सी बात है कि आपके बुद्धि जो है, आपकी बुद्धि तामसिक होगी, टॉक्सिक थॉट्स क्रिएट होंगे दिमाग में, उसी तरह के थॉट्स क्रिएट होंगे। अच्छे भोजन करोगे तो अच्छे थॉट चलेंगे। तो इसलिए आचार और विचार, आचार और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए भोजन के साथ। कुछ पूछना है? हाँ, लेकिन ये एक पॉइंट है ना उस चीज में से, ऐसे तो नहीं कि आहार व्यक्ति के संपूर्ण आचार को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण है, नो डाउट, हाँ, इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि पूरी तरह से ही मतलब नियंत्रित कर सकता है आहार, पूरे विचार और इसको, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी व्यक्ति को अगर शुद्ध खाना खिला दिया जाए तो इसकी गारंटी नहीं ना कि वो हमेशा अच्छा ही व्यवहार करेगा। नहीं, एक बार शुद्ध खाने की बात नहीं है ना, यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात है। एक बार नहीं, आजीवन आजीवन। हाँ जी, आजीवन जी खिलाया जाए तो, लेकिन इसकी फिर भी गारंटी नहीं दे सकते ना कि उसका व्यवहार अच्छा ही होगा। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा। आहार केवल यहाँ के आहार की बात नहीं हो रही है, इसका आहार, इसका आहार, इसका आहार, सबका आहार। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन अभी मैं इसके आहार की बात कर रही हूँ। नहीं, आप केवल इसके आहार की बात कर ही नहीं सकते, 19 मुखों की बात करेंगे जहाँ भी करना होगा। ये कहा मैंने कि इसमें से ये वाला आहार एक पॉइंट है। हाँ, ऐसे कहा मैंने, ये वाला आहार तो, लेकिन इसमें ये सब भी दूसरे पॉइंट्स है। हाँ जी, तो आहार बोलने का मतलब कि 19 मुखों का आहार, इस मुख के आहार की बात करें तो ये तो 1/19 हो गया ना। 1/19, अभी वो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो उड़द खाना, प्राण की रक्षा, क्योंकि अभी उन्होंने कहा ना कि ये विधान प्राण रक्षा के लिए कहा जा रहा है। तो जो व्यक्ति है वो ब्रह्मविद है, उसके बाकी तो आहार तो ये है, लेकिन अभी उसके प्राण जाने की उसकी परिस्थिति हो गई है, तो तब उसको खाना पड़ा जी। तो यहाँ से वो क्या कह रहा है, क्योंकि प्राणों की रक्षा करनी है। हाँ जी, बाकी उसके सारे आहार तो व्यवस्थित है, वो ब्रह्मविद है, इसलिए उसने पानी के लिए भी तुरंत मना कर दिया कि नहीं, अब ये हो गया ना, मतलब सर्वाइवल हो गया, तो पानी का ऑप्शन मैं क्यों मतलब इसका। हाँ जी, पानी मेरे को उपलब्ध है, पानी ये जूठा नहीं पीऊंगा, ऐसा उसने मना कर दिया। ये वाला आहार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बाकी पूरी इंद्रियों से हम जो कंज्यूम करते हैं ऑब्वियसली वो भी, हाँ, वो भी होना चाहिए। और दूसरी बात, ये आहार इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, इसके लिए आयुर्वेद में चलते हैं। ये वाला आहार मीन्स मुख का आहार भी इन सब में विशेष महत्व क्यों रखता है, क्यों आहार बोलते ही हमारा इस पे ध्यान जाता है, क्योंकि नॉर्मली दिखता भी है कि यही आहार है, बाकी तो ज्ञानियों के लिए है, बाकी सामान्य के लिए तो ये सोचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आँख से देखना जो है उसका आँख का आहार है, नाक से सूंघना नाक का आहार है, कान से सुनना कान का आहार है। बट इस आहार का महत्व हम आयुर्वेद के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ही आपने भोजन ग्रहण किया, वास्तविक स्थूल भोजन जो मुख के द्वारा जो अंदर जा रहा है, अंदर जाते ही वो किस में परिवर्तित हुआ, रस में। इस शरीर का संचालन किससे हो रहा है, मुख्यतः इसी आहार से हो रहा है। ये आहार बन रहा है तभी तो प्राण संकट में, ये आहार बंद हो गया तो प्राण संकट में पड़ गए। तो ये जैसे ही अंदर गया, रस बना, रस से रस धातु बनी, रस धातु 1 सेकंड में पूरे बॉडी के साथ चक्कर लगाता है, अर्थात पूरे शरीर का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, रस धातु से। और रस धातु बना किसी आहार से, अर्थात पूरे बॉडी में वो फैला। तो जैसा वो रस बनेगा
वैसे ही आपके बॉडी की पूरी एक्टिविटी होगी। फिर उसी रस धातु से फिर रक्त बना, फिर रक्त धातु बनेगी, फिर मांस बनेगा, मसल्स, उसी से, उसी भोजन से जो आपने भोजन ग्रहण किया। फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद जो ओज उत्पन्न होगा वो सब कुछ इसी आहार से होना है। तो मुख्य नियंत्रण इसी आहार का है। और ये सारे इंद्रियों के जो आहार हैं, अर्थात ये जब फैलेंगे अपने क्षेत्र में तो वो उसी आहार से उत्पन्न जो भाव है उसके हिसाब से विस्तृत होंगे और वैसा ही भोजन ग्रहण करेंगे। तो ये रीजन है आहार। तो नहीं है ना सर? हाँ, क्योंकि बहुत ये 100% तो नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आहार की मैं बात करें, ओनली दिस ओनली, ये अन्न मतलब खाने वाला, बाकी इंद्रियों का नहीं जी। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि मैं डिपेंड नहीं कर रही नॉन वेजिटेरियंस को, बता रही नॉन वेज खाते हैं फिर भी उनके बिहेवियर बहुत अच्छे हैं, देखा गया है और ये फैक्ट है, मेरे अनुभव में भी है। तो ऐसा नहीं है ना कि मतलब बहुत सारी चीजें है ना, तो वो और दूसरी बात कि ये एक अधिभौतिक स्तर पर होगा और आध्यात्मिक, ये दोनों कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। फिर भी जो आध्यात्मिक है वो तो ऊपर रहेगा ना अधिभौतिक से जी। तो यहाँ पे बात वेज नॉन वेज की थोड़ी है, यहाँ पे तो आप तो उस भोजन को किस भाव से खा रहे हो उसका भी है ना। आपके दिमाग में उसके प्रति नेगेटिविटी भरी हुई है और आपको वो खाना अच्छा लगता है इसलिए खा रहे हो, तो नेगेटिव थॉट स्वाभाविक सी बातें क्रिएट होगी। जब उस भोजन के बारे में आपके दिमाग में नेगेटिविटी है ही नहीं, कोई पाप की भावना है ही नहीं, तो वो नेगेटिविटी कैसे क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब व्यक्ति का भाव कैसा है, हाँ, उसको ग्रहण करने में उसका उसके प्रति कैसा अप्रोच है, उससे फिर वैसा असर होगा। जैसे पहाड़ों में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और काफ़ी प्योरिटी से भी रहते हैं, बट उनके दिमाग में उस भोजन को लेकर इम्प्योरिटी है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल का साधन ही वही है। उसके अलावा सर्वाइवल हो सकता है बट बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है, जहाँ प्राण रक्षा का सवाल आए वहाँ पे जो भक्ष्य हो, मीन्स भक्ष्य भक्ष्य का इतना विचार नहीं करना चाहिए, जो वहीं पे ये प्राण विद्या अप्लाई होती है। प्राण रक्षा के लिए जो खाने में आए वो खा सकते हैं, वहाँ पे पाप अप्लाई नहीं होगा। जैसे उस हस्ती ने खाया तो अब उनके दिमाग में ये थोड़ी ना चलता रहेगा कि मैंने महावत का जूठा खा लिया है, मैंने महावत का जूठा खा लिया, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं, तो मेन बात ये है, कोई उस हस्ती के दिमाग में कोई इस प्रकार की पाप भावना नहीं चलेगी। उसी को तो प्राण विद्या का जानकार बोला गया है। अगर ऐसा करता है तो फिर वो प्राण विद्या नहीं है। जब खा भी लिया प्राण रक्षा में और उसके बाद अंदर ही अंदर मर रहा है, क्यों खा लिया, तो फिर वो प्राणविद कहाँ है? वो प्राण विद्या का जानकार नहीं है। उससे अच्छा मर गया होता। ठीक है, और कुछ? तो आज के लिए इतना ही। आगे 29 नंबर अबाधाच्च, ये कल देखेंगे।
हाँ